हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेयर एवर यू आर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज़ बिजनेस एनालिसिस। सो इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा जी, क्योंकि इसमें मैं एक एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। सो बी विथ मी। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। एक रेडी टू ईट फूड कंपनी जो अभी तक अपने सारे प्रोडक्ट्स मल्टीपल फिजिकल रिटेल स्टोर्स के में बेचती है और ऑल्सो अमेज़ॉन और ई कॉमर्स पोर्टल्स पे बेचती है। इसकी खुद की अपनी वेबसाइट है बट वो वहाँ पे सेल नहीं करते। बट एज यू नो, अमेज़ॉन और जो भी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हैं और ईबे हैं, उनका कमीशन काफ़ी हाई होता है, जबकि फूड प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द हाई कमीशन एंड लो मार्जिन्स, कंपनी भले ही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बट इट्स नॉट मेकिंग मनी। रिटेल स्टोर जो होते हैं वहाँ पे शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है, इनको काफ़ी दिनों तक वहाँ पे रहना पड़ता है और पेमेंट पीरियड भी लंबा होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये कंपनी, कहने को तो इनका सेल्स बहुत ज़्यादा है बट ये कंपनी लॉस मेकिंग है। सो इनके सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ने डिसाइड किया कि इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। तो इनकी जो टीम है उन्होंने इस पे काम किया और काम करने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई उसके हिसाब से इनको खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करने की ज़रूरत है जहां से वो मैक्सिमाइज़ करेंगे सेल को। इससे क्या होगा, एक तो इनको कमीशन नहीं देना पड़ेगा, दो इनकी रीच खुद की काफ़ी वाइड स्प्रेड हो जाएगी। तो ये इन्होंने डिसीजन लिया। अब इसके लिए इनको एक पोर्टल बनाना पड़ेगा। अब ये पोर्टल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये एक आईटी कंपनी को हायर करेंगे। जो आईटी कंपनी है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक टीम की फॉर्मेशन होती है जिसमें कि एक सीनियर मैनेजर होता है और एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो बाकी टीम मेंबर्स को कलेक्ट करता है, जिसमें कि मल्टीपल लोग हो सकते हैं, टेक्निकल लोग हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल लोग हो सकते हैं और एक बिजनेस एनालिस्ट भी होता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसके अलावा उसमें डेवलपमेंट टीम मेंबर्स होते हैं, टेस्टिंग टीम मेंबर्स होते हैं। अब ये सारी टीम मेंबर्स मिलके सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एक्सरसाइज करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथडोलॉजी, जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, उसके बाद टेस्ट होता है, उसके बाद वो सिस्टम ऑनलाइन होता है। अब इस पूरे एक्सरसाइज में बिजनेस एनालिसिस कहाँ पे फिट होता है, ये समझते से आपको ये समझ आ जाएगा कि बिजनेस एनालिसिस आखिरकार क्या है। तो सबसे पहले सिंपल चीज़ समझते हैं। जब एक बार आईटी कंपनी ने टीम फॉर्म कर ली तो सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है। प्लानिंग होने के बाद जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो कस्टमर के पास जाते हैं और रिक्वायरमेंट्स समझते हैं। अब बिजनेस के साथ डिस्कशन में रिक्वायरमेंट्स डिस्कस होता है, उस रिक्वायरमेंट्स को डिटेल आउट करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर में क्या होता है, स्क्रीन्स बनने होते हैं और स्क्रीन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट की टीम होती है वो ये सारे काम करती है, डिटेलिंग करती है, स्क्रीन डिज़ाइन करती है, कस्टमर के साथ अप्रूव कराती है, फिर इन सब को मिला के एक डॉक्यूमेंटेशन बनाती है जिसको कि हम SRS कहते हैं और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट बनने के बाद क्या होता है, वो उसे टेक्निकल टीम को दे देते हैं और टेक्निकल टीम उस पर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट को इन्फॉर्म करते हैं। बिजनेस एनालिस्ट भी अपना एक राउंड ऑफ टेस्टिंग करता है और इसे लेकर कस्टमर के पास जाता है, उनको भी टेस्ट करने के लिए इनकरेज करता है, हेल्प करता है। जब उनकी टेस्टिंग हो जाती है तो सिस्टम फाइनल हो जाता है और फिर सिस्टम लाइव हो जाता है। दैट मीन्स कि अब ई कॉमर्स पोर्टल जो हमारा एग्जाम्पल था वो लाइव हो गया। आपने उसका URL टाइप किया www.ecommerce.com फॉर एग्जाम्पल, तो वो आप अपीयर हो जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, कार्ट में ऐड कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। तो बिजनेस एनालिसिस का रोल इस पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में क्या था, रिक्वायरमेंट्स को समझना, रिक्वायरमेंट्स को अपनी टीम मेंबर्स को समझाना। सो रिक्वायरमेंट्स समझा उन्होंने कस्टमर से, फिर उनको उसको डिटेल आउट किया, फिर
अपनी टीम मेंबर्स को समझाया। एक बार जब सॉफ्टवेयर रेडी हो गया तो कस्टमर को हेल्प किया उसकी टेस्टिंग करना। ये तो हो गया बिजनेस एनालिसिस का काम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद। बट अगर हम पीछे जाते हैं और केस स्टडी को दोबारा देखते हैं, अब इस केस स्टडी में आप ये भी देखेंगे कि टीम जो कंपनी की थी, जो रेडी टू ईट फूड कंपनी है, उसकी टीम ने पहले डिसाइड किया कि जो उनकी प्रॉब्लम है लो प्रॉफिटेबिलिटी की और लॉस की रादर, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब मैंने बताया कि यहाँ पे एक टीम होती है जो ये डिस्कशन करके और रिसर्च करके फिगर आउट करती है क्या करना चाहिए। ये भी टीम बिजनेस एनालिसिस का ही पार्ट होती है और बिजनेस एनालिसिस का ही ये फंक्शन है जहाँ पे वो समझते हैं कि स्ट्रैटेजिकली इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है या सॉफ्टवेयर बाई कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनी है जो कि ई कॉमर्स पोर्टल्स का रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करके। अब ये डिसीजन कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये डिसीजन भी एक टीम होती है जिसमें बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। तो आपने देखा कि बिजनेस एनालिस्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे ही काम नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर का डिसीजन जो होता है और एक कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने की टीम पे भी काम कर सकते हैं। सो बिजनेस एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी प्रैक्टिस है, राइट फ्रॉम हेल्पिंग अ कस्टमर टू फाइंड आउट कि क्या करना चाहिए टू द एंड जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप होके उनके साथ लॉन्च करवाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिजनेस एनालिसिस का स्कोप बहुत ही वाइड है। आगे के वीडियोस में और मेरे पीछे और भी मैंने वीडियोस क्रिएट किए हैं जहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट के रोल, उनके स्किल्स के बारे में मैंने बात की है। आप आई बटन में वीडियोस देख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।